A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. So what is the greatest diameter of the hemisphere can have and find the surface area of the solid. So देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में मैंने ये फिगर बना दिया है और पूछा जो जा रहा है वो ये है कि ये सरमाउंटेड है किसके थ्रू, एक हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर किस पे है और हेमीस्फीयर से ये पैक है, आप यूं समझ लें कि उसका जो ऊपर का फेस होगा वो टोटली पैक होगा किससे, हेमीस्फीयर से। और किसका, तो क्यूब का, ये क्यूब है। ओके, सो इसमें आपका एक हेमीस्फीयर है और एक क्यूब है। अब पूछा क्या जा रहा है कि जो हेमीस्फीयर है उसका डायमीटर क्या होगा। ओके, और दूसरा चीज पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मतलब कंप्लीट का। दो चीजें। तो पहला मैं आपको क्लियर कर दूं कि गिवन क्या है, तो साइड आपकी गिवन है, साइड ऑफ द क्यूब या क्यूबिकल बॉक्स आप मान लो, तो कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। समझ में आया क्या। अब अगर ये साइड आपका गिवन है तो अगर किसी स्फीयर से, वो सरमाउंटेड है स्फीयर, अगर उसके ऊपर बना हुआ है तो स्फीयर भी क्या होगा, उसका जो डायमीटर होगा वो इस क्यूब के साइड के इक्वल होगा, है ना। तो आप लिख लोगे कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर of the hemisphere, what, हेमीस्फीयर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखो ये चीजें तो आपने आसानी से जवाब दे दिया। अब देखो नेक्स्ट काम जो है हमारा वो इस टोटल सॉलिड का हमें एरिया बताना है, तो सरफेस एरिया। सो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या समझ में आया क्या, इस सॉलिड का। तो इसमें कितनी चीजें आ रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमारा क्या आ रहा है, इसमें क्या है, एक हेमीस्फीयर है ना। तो सरफेस एरिया हम हेमीस्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। प्लस क्या करेंगे हम, क्यूब का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। समझ में आया। फिर हम क्या लिखेंगे, एक चीज और देखो जो इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि जब हम इस सॉलिड का एरिया निकाल रहे हैं तो अलग हमने इसका निकाला, किसका, तो स्फीयर का। अब फिर हमने किसका निकाला, क्यूबिकल बॉक्स का, है ना। तो ये हेमीस्फीयर है, ठीक है। अब ये हेमीस्फीयर इसके फेस पे रखा गया है ना। तो हेमीस्फीयर जब रखा जाएगा कोई भी तो वो कैसा होगा, हेमीस्फीयर आप देखो ये ऐसे फिट है इस पे, है ना। अब जब ये फिट है तो इसका बेस कहाँ आ रहा होगा, उसके फेस पे आ रहा होगा। तो जब हमने क्यूब का सरफेस एरिया निकाला तो इसका फेस तो काउंट हो गया एक बार, और जब हमने हेमीस्फीयर का एरिया निकाला तो उसमें भी ये फेस चला गया है, ये जो इसका वाला फेस है ना। तो हम कहे तो ये 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसका बेस जो है फेस पे रखने की वजह से। तो इसके बेस को हम माइनस कर लेंगे, ओके, एक बार। तो इसको लिखेंगे कि बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर। समझ में आया क्या, ये हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, ये होता है। फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है,
तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो आप साइड को a अगर लेट कर लें तो 6a², और फिर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा, बेस एरिया क्या होगा, बेस सर्कल की तरह होगा हेमिस्फीयर का। ये देखो मैंने बनाया भी हुआ है ऐसे, है ना, ये बन रहा है, तो वो सर्कल की तरह है, तो πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, ओके करेक्ट। सो देखो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 22/7, और हमारा रेडियस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, तो डायमीटर हमारा कितना है, 7 है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 r², तो 7/2 एक बार और 6a²। अब यहाँ पे a यानी साइड ऑफ क्यूब, तो 7 है, फिर माइनस πr²। अब देखो यहाँ पे भी 22/7, और r की वैल्यू क्या है, तो सेम जो इसमें है, तो 7/2 एंड 7/2 करेक्ट। अब देखो इस 7 से ये 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, है ना। अब बचा क्या है हमारे पास, तो वो हम देख लेते हैं। इसको भी हम काट सकते हैं 11, और इसको भी हम काट सकते हैं, तो 11 7 जा 77 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे कितना बचा तो मल्टीप्लाई आप करिए, 49 हो गया, 7 7 जा 49, और 6 इंटू 49, सो 49 इंटू 6, 6 9 जा 54, तो कैरी कितना हुआ 5, और 6 4 जा 24, 24 और 5 29 करेक्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 294, फिर प्लस, और यहाँ आप काटिए 11 से, सो ये आ जाएगा 11 7 जा 77/2, ठीक है, ये माइनस का साइन यहाँ पर, ओके करेक्ट। अब देखो इसमें 77 में से 77 का हाफ माइनस हो जाएगा, यही है ना। इसमें से आप क्या करेंगे, 77 में से 77, ये आसान है माइनस करना, तो 77 में से अगर 77 का हाफ माइनस हो गया तो कितना बचा, तो 77/2 बचा, है ना। फिर हम लिख लेंगे इसको 294 प्लस 77/2। माइनस करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इधर मैं बता दूं, देखिए 77 माइनस 77/2, 77 अगर आप कॉमन ले लें तो भी ये 1 माइनस 1/2 आया, और ये 2 1 जा 2 माइनस 1/2, और ये कितना हो गया 1/2 और 77, तो ये हो जाएगा 77/2 करेक्ट। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एलसीएम हम सेम करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई आप कर लो, जनरली बचपन से आप करते आ रहे हो, तो एलसीएम हो गया 2, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा आसान सा रास्ता ये है कि आप इसको डिवाइड कर लो। आ जाओ डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लो ठीक है, और इसको भी आ जाओ हम डिवाइड ही करके ऐड कर लेते हैं, ऐड करना आसान है। सो 294 प्लस 2 से 77 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 1 जा और 2 3 जा 6, 17 हो गया, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, सो 38.5। अब ये ऐड करना आसान है, तो कितना आ जाएगा ऐड करके 294 प्लस 38.5 कितना हो जाएगा, तो देखिए हम इसको 4 और 8, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1, और फिर 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 1 जो कैरी हुआ था वो कितना हो गया 3, फिर 2 हमारे पास है, और हमने 1 हमारा और भी बचा था, तो 2 और 1 3, और फिर वो 0.5, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है।